बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर जगह पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है और जश्न ऐसा कि शायद गज़ा की गलियां इस वक्त पटाखों से गूंज उठी हैं। लोग इस वक्त सजदे में गिरे हुए हैं। शाम में रैलीज हैं, लिबनान में रैलीज हैं, पूरे मिडल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जश्न है। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमास के लोग आ गए हैं सड़कों पर। उन्होंने आते ही नेतन्याहू को पैगाम दिया है कि देख ले, हम आ गए हैं वापस। तूने कहा था ना कि हम तुम्हें यहां पर ख़त्म कर देंगे, हमास, हम तुम्हें कब्र में दफन कर देंगे और तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। अब हम गज़ा को ले उड़ेंगे। देख, हम वापस आ गए हैं गज़ा की गलियों में, गज़ा की सड़कों पर वापस आ गए हैं। वो सुरंगों से निकले और वापस आ गए। और मज़े की बात यह है कि लोग उनको पहचान भी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने नकाब उतार दिए। वो आम लोगों की तरह शामिल हो गए क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है, इनमें इंटेलिजेंस के भी लोग होते हैं जो हमास का नेटवर्क है और वो इंटेलिजेंस मामलात को देख रहे होते हैं, सब कुछ फाइनलाइज कर रहे होते हैं, सिचुएशन को उन्होंने देखना होता है। अब आप ये सोचें कि नेतन्याहू के पैरों तले निकल गई है ज़मीन। अब ये गेम तो सारी उलट गई है और उसको पता है एक ही शख्स इसके पीछे है। अब आप ज़रा देखें कि कतर के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उन्होंने आकर ऐलान किया कि जी मैंने डील फाइनलाइज कर ली है और हमने सब कुछ। इसमें कोई दो राय नहीं कि कतर को आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में जो कतर ने काम किया है वो इतना कमाल था, इतना कमाल था कि उन्होंने ट्रंप को प्रेशराइज किया कि आप नेतन्याहू को कहें बस इनफ इज इनफ हो गया, अब ये ख़त्म करेगा नहीं, वरना ये जंग पूरे रीजन को जलाकर आग का ढेर बना देगी। मोहम्मद बिन सलमान ने भी बड़ा काम किया क्योंकि देखिए उन दोनों के दोस्त हैं, मिडिल ईस्ट वालों के दोस्त हैं ट्रंप। लेकिन इंटरेस्टिंग, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये नेतन्याहू की तस्वीर है। ट्रंप ने उधर ट्वीट की कि जो डील मैंने फाइनल कर दिया। उधर आप जरा देखें नेतन्याहू की शक्ल, देखें आप उसके फेस की हालत देखें। देखिए ये वो चीज़ है जब ट्रंप की इसको कॉल आई है और ट्रंप ने उसको कह दिया कि मैंने डील कर दी, अब तो चुप करके कोई काम नहीं किसी ने करना और बस अनाउंसमेंट कर दे। आप नेतन्याहू को देखें, ये कैमरा मैन ने पोज लिया हुआ है उसका, और ये तब है जब नेतन्याहू बात कर रहा था और पता था उसको ये तस्वीर ले रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ता हुआ आप देखें। अब ये ऑन दी रिकॉर्ड है, अगर ऑफ दी रिकॉर्ड ये हो तो सोचे नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकली होगी कि नहीं। उसके चेहरे की हालत आप देखिए, खौफ देखिए उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। उसको जेल नजर आ रही है कि भाई मैं जेल में जा रहा हूँ, मेरा तो खेल खत्म हो गया है। क्योंकि इसके बाद इम्यूनिटी, देखिए हो क्या रहा है इसके बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। वो इनके हाथियों ने कह दिया, वजीरों ने, हम रिजाइन करने वाले हैं। वो कहते हैं जैसे डील फाइनलाइज होती है, यानी ये खत्म होगा मामला, फौज वहां से आना शुरू हो गया, हम रिजाइन कर देंगे। वो रिजाइन करेंगे। वैसे तो अभी कर देना चाहिए, घटिया लोगों को, बेशर्मों को इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ट्रंप के हलफ का इंतजार क्यों कर रहे हैं, बाद में अभी करें। वहां पर सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो सारे रिजाइन कर रहे हैं। अब हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है, नेतन्याहू गया और जेल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो केस चल रहा है अदालत के अंदर जहां पर इसके अरेस्ट वारंट है और इंटरनेशनल सतह पर भी अरेस्ट वारंट है, ये भी बड़ी मजे की बात है। तो वो जो इजराइल के अंदर करप्शन केसेस का चला है उसमें उसने अदालत को कहा था मैं हाजिर नहीं हो सकता, जंग चल रही है, तो हमास और ये सारी जंग और लड़ाई हो रही है, तो मैं नहीं आ सकता, लिहाजा मुझे इम्यूनिटी हासिल है और जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तब तक। अब ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग सूरत हाल मजे की क्या है। अब आप ये सोचें कि मज़े की सूरत हाल ये थी कि 8 अक्टूबर को आपको पता है हमास ने हमला किया, 9 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को हुआ ये था कि इजराइल ने ऐलान शुरू कर दिया कि हम फौज लेकर जा रहे हैं गजा में, जंग छेड़ने वाले। हमास ने इनको एक ऑफर दी और बड़ी इंटरेस्टिंग ये ऑफर थी और ये ऑफर इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि हमास ने इनको कहा जितने भी कैदी हैं हम उन सबको रिहा करने को तैयार हैं, सबको। और हमने एक पैगाम देना था कि आपको फलाना ये सब कुछ, आप ये कैदी ले लें, लेकिन आपने फौज नहीं भेज दी। नेतन्याहू ने इनकार कर दिया क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, उनको 1 साल का पता था हमास से काम करने जाए, उन्होंने काम नहीं किया। अब कल इजराइल के ऊपर, यानी जो इस सूरत हाल के अंदर तबाही मची है, वहां पर अब लोग कह रहे हैं नेतन्याहू को ये डील करनी थी तो तुम 9 अक्टूबर को कर लेते, तब तो बाकी कैदी भी होते, तबाही भी ना होती, पूरी दुनिया में इजराइल का ये। आपको पता है अगर उस दिन ये डील हो जाती, सारी जिंदगी
इजराइल का लेवल ऊंचा रहता है। अब दुनिया में इमेज क्या है इजराइल का? ये दहशतगर्दी करते हैं, ये मासूमों को मारते हैं, ये फलाना या जो भी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ नफरत है और हालत ये है कि इनको कोई पसंद नहीं करता। अब सीन यहाँ पर ये हुआ कि सारी दुनिया में जो इजराइल का इमेज था, हत्ता कि इन्होंने ज़मीनें चोरी की, लैंड चोरी किया फ़लस्तीन का 76 साल का, वो सारे का सारा इमेज ज़मीन बोस हो गया। जिन मुल्कों में इजराइल के हक में करारदादें आती थी वो अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, सारी दुनिया ने देखा जिस तरह इन्होंने मारा, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सिंपैथी होती कि देखे हमारे घरों में घुसे, ये ले गए, मार के सारा कुछ किया, लेकिन प्लान ही कुछ और था। प्लान तो गजा लेना था, प्लान तो सब कुछ लेना था। अब ट्रंप ने जो धमकी दी नेतन्याहू को, उसके पैरों तले निकल गई जमीन। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई और उसको उसने चुप करके कहा कि ट्वीट कर दो और जाकर इन्फॉर्म करो। उसने अगर कहा हाँ जी मैं तो कब से चाह रहा था डील फाइनलाइज, डील हो गई फाइनलाइज। अब इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता फेज़ फन में क्या होगा। पहले अमेरिकन रिहा हो रहे हैं, फिर वो फलाने हो रहे हैं, जो ये हो रहा है, फिर उसके बाद सेकंड फेज़ में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, हमास के कितने लोग रिहा होंगे। हमास ने जो 2000 लोग रिहा करवा रहे हैं वो यह सिनवार से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। उनको 250 साल की सज़ा हुई है और उनको तोड़ने की कोशिश की। उनको तो असल में प्लान ये था कि वो, जाहिर सी बात है, जिसको 250 साल की सज़ा है उसका तो एक ही सूरत हाल थी कि वो जेल में ही अब मरेगा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग मामला बड़ा अजीबोगरीब लगा इनको, और वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है इस लेवल पर कि इनके पास अब पल्ले कुछ नहीं बचा बाकी। यानी अब इजराइल को ये बात समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। गजा से फौज हमारी निकल रही है, अब गजा को रीबिल्ड करना है। अब आएगा असल मजा क्या आने वाला है। अब जाएगा मीडिया वहां पर, क्योंकि अब यहां से इनकी गवर्नमेंट तो गई, अब जाएंगे, फौज भी जाएगी, तो मीडिया वहां जाएगा। तो मीडिया जो कवरेज करेगा वहां पर जाकर, आपको पता चलेगा मलबे के नीचे इन्होंने जो तबाही की है। पहले तो आप देखे ना ऊपर से, आप लोगों से मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, वहां यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे आएंगे, चाइना का एड वाला सिस्टम पूरा आएगा, चाइनीज कंपनीज आ रही है, ट्रक्स आ रहे हैं वहां पर एड लेकर, सारा कुछ आ रहा है। जब वो वीडियोस बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, क्योंकि अब हमास की गवर्नमेंट हो या फतेह की हो, तो फलस्तीनियों की है, तो उन्होंने वहां पर आना है। उन्होंने जब आकर यहाँ पर सूरत हाल देखनी है और जो दुनिया में बताना है कि इनके साथ ये हुआ, इस्राइल का जो इमेज अब है उसको आप 1000% माइनस कर लें, वो इमेज इनका होने वाला है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि एक ही बंदा है जिसने सारा काम किया। अब मजे की बात क्या है, आप ये जरा मनाजिर देखिए, क्या घटिया लोग हैं। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट क्या घटिया है। एस्टैब्लिशमेंट अब ट्रंप है, ये भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह वो बताएगा इन सारी एस्टैब्लिशमेंट को। अगर उसने इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा, तो दुनिया की किसी एस्टैब्लिशमेंट को वो नहीं टिकने देगा। ये देखिए जरा, बाइडन, कमला हैरिस और साथ उसका यानी चमचा खड़ा हुआ है ब्लिंकन। अब ये कर क्या रहे हैं, कहता जी मेरी एफर्ट्स आपको नजर आएंगी, मैंने गजा डील करवा दी, फलाना करा। तुम्हारी क्या औकात है, तुम कर क्या सकते हो। तुम्हारे बारे में तो ये भी नहीं पता कि तुम मौजूद भी हो या नहीं, कि तुम्हारे जैसा कोई 2 नंबर डुप्लीकेट या कोई बंदा यहाँ खड़ा किया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने। असल कमाल ये है, मजा आ गया है इस बात पर कि ट्रंप ने अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और इजरायली एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे पकड़ा, शारक से जमीन बोस कर दिया। और आज जो डील फाइनलाइज हुई है इजराइल के अंदर, उनका मीडिया क्या कहता है, बड़ी मजेदार चीज है। उसने कहा नेतन्याहू अगर इसी तरह हमास के घुटनों में गिरना था तो 9 से 10 अक्टूबर को गिर जाते। उस वक्त गिरने में क्या था, तो वो कैदी अपने सारे ले आते। उन्होंने तो कहा था हम सारे कैदी वापस कर देंगे, बदले में उन्होंने क्या मांगा था। असल कहानी जरा समझिए, लड़ाई क्या थी। हमास ने जो हमला किया था, उन्होंने अपने कैदी छुड़ाने थे, वो इनके कैदी ले गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे कैदी छोड़ दें, हम आपके कैदी छोड़ देंगे, बट दैट्स इट, ये बात होनी थी। वो कैदी नहीं छोड़े, अब कैदी भी छोड़े हैं, अब फौज भी जा रही है, अब बदनाम भी हो गए हैं, पाबंदियां भी हैं, वर्ल्ड पूरा इनके खिलाफ है, तबाही भी इन्होंने कर दी है। अब गजा रीबिल्ड होगा नए सिरे से, इंशाल्लाह जीरो से होगा। कारपेट बॉम्बिंग की थी ना कि हम बनाएंगे शहर, अब उनको मिलेगा वो सारे का सारा शहर, अब वो नया घर, सारी चीजें। और मजे की बात यहाँ पर ट्रंप ने एक और भी चीज फाइनलाइज कर ली है, और ट्रंप का जिंदा रहना अगले 4 साल बड़ा जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ट्रंप ने जो चीज फाइनलाइज की है, उसने कहा है अब इजराइल किसी सूरत 1 इंच जमीन नहीं लेगा फलस्तीनियों की, और हमास को भी उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट नहीं करेंगे। ये 2 चीजें तय हुई हैं। देखिए हमास की जहां तक बात है तो वो तो चले फिलहाल, अभी जो डील फाइनलाइज होगी जो भी है,
लेकिन अगर इसराइल को ये कह दिया है कि तुम 1 इंच जमीन नहीं लोगे, तो बताए इससे बढ़कर पटाखे और कहां फोड़े जाए। यानी वो तो सारे का सारा वेस्ट बैंक भी लेने के चक्कर में थे। अब आप जमीन नहीं लेंगे तो वो जो आपके प्लान थे कि वो जो हमारा बंदा आना है वो 2000 साल से, उनका क्या बना। तो खेल बड़ा दिलचस्प है। हीरो एक ही बंदा है और वो रहेगा हीरो, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप इस वक्त दुनिया की सारे एस्टैब्लिशमेंट को रौंदने जा रहा है। आप बस देखते जाइए होने क्या लगा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।